मैडम जी, हाँ ये पंखा ना मुझे कबाड़े में मिला, इसे मैं ले जाऊँ क्या? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, ले जा, हमारे किसी काम का नहीं है। धन्यवाद मैम साहब। इसे यहीं रख, तेरे बाप का नहीं है जो इसको लेके जा रहा है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? तो मैंने उसे कह दिया ना ले जाने के लिए, ले जाने दे। मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, आप नौकरों को सर पे चढ़ा के रखते हो। ये क्या इसके बदले पैसे देके जा रहा है क्या आपको? अरे अब क्या तू इस कबाड़ के पंखे के भी पैसे लेगी उससे? गरीब आदमी है, कहाँ से देगा पैसा? और फिर हमारे किसी काम का नहीं है। उसके पास पंखा नहीं होगा इसीलिए मांग रहा है ना, ले जाने दे उसे, उसके काम आ जाएगा। और फिर कबाड़ी को बेचेगी ना तो 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो मैं तुझे दे दूंगी, समझी? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, अगर इन जैसे गरीबों को सर पे चढ़ाओगे ना तो ये हमारे लिए मुसीबत कर देंगे। मैं बेचूं इसे 50 का या 500 का, दूंगी कबाड़ी वाले को ही, इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। कैसी बातें करती है तू बहू? उसकी मजबूरी तुझे दिखाई नहीं दे रही? और पंखा ही तो मांग रहा है। पंखा जरूरत की चीज है, उसे जरूरत होगी तभी तो मांग रहा है वो, और हमारे किसी काम का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है देने में? क्यों, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या इनका? इनको जरूरत है तो खुद खरीद लेगा। बहू बस बहुत हो गया, और भूल मत कि इस घर की आज भी बड़ी मैं ही हूँ, और मेरी बात टालने की हिम्मत तो मेरा बेटा नहीं करता। तू कौन होती है? बात जिद की है ना, तो मम्मी जी आप मेरी बात सुन लीजिए। ये खरीद नहीं सकता क्या? इसके पास इतने पैसे नहीं है क्या? सही में पैसे नहीं है मैम साहब, अगर पैसे होते तो सबसे पहले मैं पंखा ही खरीदता। 15,000 रुपए ना महीने के कमाता है तू, और तेरे पास पैसे नहीं है। माना 15,000 रुपये कमाता हूँ, और मेरा बच्चा ना बीमार रहता है, आधे से ज़्यादा पैसे तो उसकी दवाई में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, टीन का छत है ना हमारा तो बहुत तपता है, तो डॉक्टर ने बोला कि पंखा लगा लो। पंखा लगाने का मतलब है कि और पैसा खर्चा, अभी जो कमाता हूँ सब उसके इलाज में लगा लेता हूँ, घर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। सोच रहा था आजकल मैं किसी से उधार लेके एक पंखा खरीद लूँगा, पर देखा वहाँ पे जहाँ पे आप कबाड़ा निकालते हो वहाँ पे पंखा रखा हुआ था, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इसकी मरम्मत कर लूँगा, बस इसीलिए रख लिया था मैडम जी मैंने। उस छोटे से बच्चे को इतनी गर्मी में कितनी परेशानी हो रही होगी ना, कैसे वो गर्मी बर्दाश्त करता हो। तो चिंता मत कर बेटा, मैंने कहा है ना ले जा, ले जा इसे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी, चाहे मम्मी जी बोले चाहे कोई भी बोले। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक धीरज, जरा बाहर आना। धीरज। हाँ मम्मी, क्या हुआ? समझा ले अपनी बहू को, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अरे अब क्या कर दिया इसने? क्यों लड़ते रहते हो आप दोनों? क्या कर दिया? ये पंखा कबाड़ में रखा था फेंकने के लिए मैंने, इस बेचारे को जरूरत है, इसने मुझसे कहा कि मैं ले जाऊं, मैंने कहा ले जा, तो बस चिढ़ गई इसी बात पर, बोलती है मैं इसे नहीं दूंगी चाहे फेंक दूं। अरे मेरी बात आज तक इस घर में तूने नहीं काटी, इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी बात काटने की? हाँ तो पंखा ही तो है, वैसे भी हमारे काम का नहीं है, दे दो इसको। अरे क्यों ले जा, फ्री के आ रहे हैं क्या? मैं नहीं दे रही। सुन लिया, देख लिया कैसे बोलती है ये। अरे मैं बताती हूँ, इस बेचारे का बच्चा कितने साल का है? मुश्किल से 3-4 साल का बच्चा है, बीमार है बहुत। उसको डॉक्टर ने कहा है कि गर्मी में मत रखना, पंखे वगैरह में रखो, और जहाँ ये रहता है ना वो टीन की शेड का घर है, इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है, तू सोच कैसे रहता है वो छोटा सा बच्चा उस घर में। अरे तपने लगता होगा वो। अब ये पंखा हमसे मांग रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है। सच कहूँ ना तो कायदे से हमको इसे नया पंखा देना चाहिए, जितनी सेवा ये हमारी करता है। और इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? फिर भी ये पुराने पंखे में काम चला रहा है, उस पर भी ये तैयार नहीं है इसे ये पंखा देने को। साहब आप हमारे मालिक हो, हम पे जब भी बुरा वक्त आता है आप लोग हमारी बहुत मदद करते हो। इस समय मेरे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस पंखे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मना मत करना साहब। अरे भाई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी ने एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया, तू ले जा सकता है इसको, और वैसे भी हमारे तो किसी काम का है नहीं, तो अभी इसी से काम चला ले, मैं थोड़े टाइम के बाद नया पंखा ला दूंगा तुझे। पर धीरज, परवर कुछ नहीं, अरे हमारे किस काम का पंखा है वो? अपनी जिद के चक्कर में ना कभी किसी की भलाई के बारे में मत सोचना। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि अगर हम सक्षम है ना तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और मैं अपनी मम्मी की बात को कभी नहीं टालता, और जब मैं बात नहीं टालता तो तुम भी मेरी मम्मी की बात नहीं टालोगी, समझी? और ना ही जिद बहस किया करो मेरी मम्मी से। भाई तू ले जा इसे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। बच्चे का ध्यान रखो।